नमस्ते और ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पहलगाम हमला और खास तौर पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के मीडिया ने इसके बाद कैसी प्रतिक्रिया दी है। सबसे पहले भारत से शुरुआत करते हैं। हमले के बाद इंडियन मीडिया में जैसे भूचाल आ गया। लगभग हर बड़े न्यूज चैनल ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की। टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चलती रही, डिबेट पैनल में गर्मागर्म बहस होती रही और अखबारों के पहले पन्ने न्याय की मांग करते रहे। कड़े आतंकवाद विरोधी कदम और सख्त सीमा सुरक्षा की मांग हर जगह थी। आप गुस्सा और दुहक महसूस कर सकते थे, सिर्फ एंकर और रिपोर्टर से ही नहीं बल्कि देश भर के दर्शकों से भी। लगभग हर डिबेट में एक सवाल उठता रहा, क्या भारत को पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंध और कम कर देने चाहिए। कई विशेषज्ञों और राजनेताओं ने सख्त रुख अपनाने की दलील दी, जबकि कुछ ने तनाव बढ़ने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। इन सब के बीच एकता की एक मजबूत भावना थी, एक विश्वास कि कुछ किया जाना चाहिए और जल्दी किया जाना चाहिए ताकि ऐसी कोई और त्रासदी न हो। लेकिन बात सिर्फ सुरक्षा की नहीं थी। भारतीय मीडिया ने देश के दूसरे हिस्सों में कश्मीरी छात्रों के सामने आने वाली परेशानियों को भी दिखाया। दुख था, हाँ, लेकिन संयम की भी अपील थी। एक याद दिलाना कि गुस्से में और निर्दोष लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। अब अगर हम सीमा पार पाकिस्तान की ओर देखें तो मीडिया की कहानी बिल्कुल अलग है। ज्यादातर पाकिस्तानी चैनल्स ने इस हमले को भारत का आंतरिक मामला माना और कईयों ने पाकिस्तान को किसी भी तरह की संलिप्तता से दूर रखा। उनका मुख्य कहानी भारत की अपनी सुरक्षा चूक पर दोष मरने या यहाँ तक कि यह सुझाव देने तक का था कि यह एक झूठा ऑपरेशन था। पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पाकिस्तानी चर्चाओं में अक्सर भारत के सबूतों और इरादों पर सवाल उठाए गए। कुछ विश्लेषकों ने बातचीत का आह्वान किया, आगे बढ़ने के तरीके के रूप में शांति वार्ता का सुझाव दिया, लेकिन इन आवाजों को अक्सर उन लोगों द्वारा दबा दिया गया जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि पाकिस्तान को गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है। यह अंतर बहुत कुछ बताता है। जहां भारतीय मीडिया देश के दुहक को कार्रवाई की मांग में बदल देता है, वहीं पाकिस्तानी मीडिया बड़े पैमाने पर आरोपों का खंडन करने और अपनी छवि को संभालने पर ध्यान केंद्रित करता है। घर पर देख रहे लोगों के लिए इसका क्या मतलब है? खैर, इस तरह की त्रासदियों के बारे में हम कैसे सोचते और महसूस करते हैं, इसे आकार देने में मीडिया बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब भावनाएं उफान पर होती हैं, तो रिपोर्टिंग के लिए सूचित करने और भड़काने के बीच की रेखा को पार करना आसान होता है। जिम्मेदार पत्रकारिता का मतलब है तथ्यों पर टिके रहना, लेकिन साथ ही इस बात से भी अवगत रहना कि हमारे शब्दों का क्या प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे समय में दोनों देशों के लिए अपने मीडिया की शक्ति को याद रखना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। इन घटनाओं को जिस तरह से कवर किया जाता है, वह या तो पुल बना सकता है या उन्हें जला सकता है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या दोनों तरफ का मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? मुझे अपने विचार कमेंट्स में बताएं। और अगर आप इस तरह की बड़ी कहानियों पर और विश्लेषण चाहते हैं तो ग्रो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। जानकारी रखें, सोच समझ कर रहें।